दोस्तों, क्या आप एसआईपी कर रहे हो लेकिन फिर भी पैसा ग्रो नहीं हो रहा? क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड फ्रॉड है, या फिर आप 2-3 साल बाद बोल देते हो एसआईपी का कोई फायदा नहीं? सच बताऊं, एसआईपी में प्रॉब्लम स्कीम में नहीं, प्रॉब्लम होती है हमारी सोच में। इस चीज को हम समझेंगे आज पूरे 8 पॉइंट्स में, और आप ये गारंटी ले लीजिए कि आपसे कोई ना कोई पॉइंट 100% रिलेट करेगा। जी हाँ, 100% रिलेट करेगा कोई ना कोई पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो गलती करते हैं लोग, एसआईपी को एफडी समझ लेते हैं। रियलिटी क्या है? एसआईपी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का आइडियल टाइम होराइजन 7 से 10 साल मिनिमम होता है। 7 से 10 साल। एफडी में ऐसा नहीं, इस तरह नहीं कि जैसे एफडी में हर साल मिलता है आपको। 1 से 3 साल में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भी देख लीजिए। फैक्ट क्या है? सेंसेक्स ने लास्ट 20+ ईयर्स में एवरेज 12 से 14% का सीएजीआर दिया है, लेकिन हर साल 12% नहीं दिया। एवरेज अगर पिछले 20 साल का एवरेज हम लें तो 12 से 14% का है, लेकिन अगर साल बाई साल कैलकुलेट करें तो 12% नहीं दिया। कभी -20% भी है, कभी +40% भी है। तो यहां पे लॉन्ग टर्म में चलना जरूरी होता है। लोग क्या करते हैं? मार्केट गिरता है, एसआईपी बंद। मार्केट ऊपर जाता है, एसआईपी स्टार्ट। ये उल्टा सिस्टम है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? मार्केट गिरता है और खुश होते हैं, ज्यादा पैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट दोस्तों समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद कर देना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 2020 में कोविड क्रैश में मार्केट 30 से 40% तक गिर गया था। जो लोग डर कर भाग गए उन्होंने लॉस बुक किया। जो लोग एसआईपी कंटिन्यू रखे हुए उनका पैसा 1-2 साल में भी डबल हुआ है। एसआईपी का मैजिक क्या है? रूपी कॉस्ट एवरेज। मार्केट गिरा, ज्यादा यूनिट्स खरीदी, मार्केट उठा, सेम यूनिट्स आप अपनी वैल्यू से जो आपने एसआईपी लगाई हुई है उसे चलने दिया। अगर आप क्रैश में एसआईपी बंद करते हो तो आप कंपाउंडिंग तो तोड़ देते हो। अगर एसआईपी आप बंद कर देते हो मार्केट क्रैश में तो कंपाउंडिंग को तोड़ देते हो आप, और सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का ही होता है एसआईपी में। अच्छा, तीसरा जो मेन पॉइंट है, गलत फंड सेलेक्ट करना। लोग क्या करते हैं? यूट्यूब पे बेस्ट एसआईपी 2026, इंस्टाग्राम रील देखकर इन्वेस्ट, फ्रेंड ने बोला था लगा दिया। और रियलिटी क्या है? हर फंड हर इंसान के लिए सही नहीं होता। चेक क्या करना चाहिए? रिस्क प्रोफाइल लो है, मॉडरेट है या हाई है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर हिस्ट्री, एयूएम साइज, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। एग्जांपल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल 3 साल के लिए स्मॉल कैप फंड लेना रिस्की है। अगर आप स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हैं तो ये 3 साल के लिए बिल्कुल रिस्की है। अगर आपको ये लेना है, फायदा लेना है, तो लगभग 10 साल के लिए जाए। अब पार्ट 4 पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एसआईपी को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू ना करना, ये भी एक और बहुत बड़ी गलती है। एसआईपी का असली मैजिक 10 साल बाद शुरू होता है। एग्जाम्पल, आपने 5,000 रुपया मंथ एसआईपी की, 12% का रिटर्न आपको मिल रहा है सालाना। 10 साल 11 लाख रुपए, 20 साल में 50 लाख रुपए, और 30 साल में 1,75,00,000 रुपए। देख लीजिए, पहले 10 साल में क्या हुआ? पहले 10 साल में आपके 11 लाख बने, इन्वेस्टमेंट सेम ही रहती गई। अगले 10 साल में इन्वेस्टमेंट तो सेम है लेकिन 50 लाख हो गए। उससे अगले 10 साल में इन्वेस्टमेंट आपकी सेम ही चल रही है लेकिन 1,75,00,000 हो गई। डिफरेंस आपके सामने है। कंपाउंडिंग टाइम से होती है, अमाउंट से नहीं, ये ध्यान रखना। अब 5वां नंबर है बार बार पोर्टफोलियो चेंज करना, हर 6 महीने में फंड स्विच करना। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। एग्जिट लोड लग जाता है, कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है, कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाता है और स्मार्ट रूल टूट जाता है। कम से कम 2-3 साल फंड को इवैल्यूएट करें, उसके बाद देखें
कि क्या आपका फंड बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब जाके कुछ करें। ऐसा नहीं कि हर 2 महीने में 6 महीने में आपने फंड चेंज कर दिया। एसेट अलोकेशन इग्नोर करना, सब पैसा इक्विटी में डाल देना भी बड़ी गलती है। इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये तीनों तरह की चीजें आपको चुननी चाहिए जब भी आप एसआईपी करें। एज बेस्ड फॉर्मूला 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी परसेंटेज, यानी कि अगर आपकी एज 30 साल है तो 100 में से 30 माइनस कर दीजिए तो 70% आप इक्विटी में पैसा लगाइए। इस तरह से इक्विटी का रूल होता है। 100 माइनस एज, आपकी जो भी एज है, अगर 50 है तो 50% लगाइए, अगर 40 है तो 60% आप उसमें इक्विटी में लगाइए। मतलब 100 में से अपनी एज माइनस कर दीजिए। रूल कहता है जो बाकी का बचा उतने परसेंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7वां नंबर क्या आता है? इमरजेंसी फंड ना रखना। लोग डायरेक्ट एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं बिना इमरजेंसी फंड के, और रिजल्ट क्या होता है? गलती कहां होती है? इमरजेंसी आई, एसआईपी तोड़ना पड़ा, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो रूल क्या कहता है? 3 से 6 महीने का एक्सपेंस बिल्कुल सेपरेट रखो। आपका 1 महीने का खर्चा 20,000 है तो 1,20,000 रुपया आपको बिल्कुल साइड में रख देना है। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आ रही तब तक आपको उस पैसे को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। समझ गए? एक सबसे बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग करते हैं, जैसे आज के टाइम पे भी हो रहा है, सब लोग क्या कह रहे हैं मार्केट पे कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होगा 2026 में। इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, बहुत जगह आपको यही मिल रहा है। तो 8वां पॉइंट यही है, सोशल मीडिया नॉइज से दूर जाना। सोशल मीडिया पे सुनकर आपको कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है। न्यूज चैनल है, मार्केट क्रैश, रिसेशन आ रहा है, वार हो गई, मार्केट हमेशा रिकवर करता है, लेकिन इम्पेशेंट इन्वेस्टर रिकवर नहीं करता। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एफडी आपकी भले ही 1 साल में रिटर्न दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपकी एसआईपी उस एफडी से 5 गुना और 10 गुना रिटर्न भी दे सकती है। अब डीप रियलिटी एसआईपी की क्या होती है? एसआईपी गारंटेड नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन्ड एसआईपी हिस्टोरिकली वेल्थ क्रिएट करता है। पीछे का कभी का 15-20 साल का कोई भी फंड उठा के देख लीजिए, इंडेक्स उठा के देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न वहां पे दिखाई देंगे। इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म डाटा क्या है? 10+ साल में मेजॉरिटी फंड ने इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिया है। इन्फ्लेशन रेट जितना होता है उससे ज्यादा रिटर्न दिया है। वेल्थ बनाने के 3 रूल यहां पे दिए गए हैं: टाइम, डिसिप्लिन, पेशेंस। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको फाइनल मैसेज दे दूं। एसआईपी में सबसे बड़ी गलती फंड सिलेक्शन नहीं, मार्केट क्रैश नहीं, रिटर्न कम आना नहीं, सबसे बड़ी गलती होती है इमोशनल डिसीजन लेना। अगर आप 10 साल तक एसआईपी को छोड़ दो तो एसआईपी आपको नहीं छोड़ेगा। समझ गए? मतलब 10 साल तक आप एसआईपी को छोड़ दो तो एसआईपी आपको नहीं छोड़ेगा। आपने 10 साल तक एसआईपी की, फिर उसे छोड़ दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ भी ना करें, आपकी एसआईपी आपके लिए सब कुछ कर देगी। अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो कमेंट में लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहां पैसा बनाने की बात होती है, हवा नहीं। यहां सच्चाई बताई जाती है, हवाबाजी नहीं। तो अगर आप चाहें कि एसआईपी किस तरह से और बेहतर हो सकती है, कहां पे करनी है, अगर आप ये सारी चीजें भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिलेगा जो कि फ्री अकाउंट आप वहां पे ओपन कर सकते हैं। और आज के टाइम पे एसआईपी आप मात्र 100 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।